श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है पाम ब्लॉग। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रॉपर्टी और या संपत्ति। प्रॉपर्टी और संपत्ति हमें दो तरीके से मिलती है। एक तो हम खुद का कमाते हैं और खुद मेहनत करते हैं, अपना कर्म करते हैं और अपने ही पराक्रम से प्रॉपर्टी को खड़ा करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमें पैतृक मिल सकती है, कोई बिजनेस हैंडओवर हो सकता है। तो मित्रों प्रॉपर्टी ही होती है, चाहे हम उसे कमाएं या चाहे पैतृक संपत्ति के रूप में हमें प्राप्त हो। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि हम अपनी प्रॉपर्टी खुद अपने बूते बना पाएंगे, किस प्रकार हम देखेंगे। तो मित्रों, उसके लिए सबसे प्रथम जो होता है वो होता है मंगल, क्योंकि मंगल ही भूमि के कारक हैं और मंगल ही हमारे मकान, घर, जो भी भूमि के रूप में हमें मिलता है, भूमि स्वामी जो होते हैं मंगल। तो मित्रों, पहले मंगल का पर्वत बहुत अच्छा होना चाहिए। और आप देख रहे हैं ये जो ऐसी लाइनें ज़रूर होनी चाहिए, ये पावर की लाइनें हैं, ये वाली लाइन ज़रूर होनी चाहिए ऐसी। तो इससे हमको ये निश्चित हो जाता है कि हमारा मंगल अच्छा है और मंगल में पावर बहुत अच्छा है। मित्रों, आप इस गार्जियन एंजल लाइन जो बनी है उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना, वो एक अलग लाइन होती है। मैं मंगल अंदरूनी बात कर रहा हूँ, जो हमारे इंटरनल मंगल हैं उस पर ऐसी लाइन ज़रूर बनी हो तो हमको प्रॉपर्टी मिलती ही मिलती है। और कैसी प्रॉपर्टी मिलेगी? हमें प्रॉपर्टी मिलेगी, अब चाहे पैतृक मिले या चाहे हम खुद कमाएं। अगर इसके ऊपर कहीं स्टार का साइन बन जाता है, आप अपने अपने मंगल को देखिए, तब यकायक प्रॉपर्टी हमें मिलती है। दोनों मिल सकती है, पैतृक भी और हमारे स्वयं की। अब हम मित्रों थोड़ा सा डिवाइड करके चलेंगे। पहले हम बात करेंगे कि हम अपने द्वारा क्या प्रॉपर्टी बना पाएंगे, कहाँ देखेंगे। देखिए, तो अब उसके लिए प्रॉपर्टी के लिए आपकी एक लक लाइन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यही संपत्ति है, यही लक है। अगर आपके हाथ में संपत्ति और लक लाइन बनी हुई है तो प्रॉपर्टी मिलना आसान हो जाता है। कैसे देखेंगे? देखिए, ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है शनि पर्वत पर, इस पर बनने वाले जो ब्लॉक होते हैं वो बताते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी हमारे अपने पैसे से, अपने पराक्रम से, अपने कर्म से मिलेगी। दूसरा, ये जो यहाँ पे एक बुद्धा आई का साइन बनता है अंगूठे पे, ये भी हमें बताता है कि हमें प्रॉपर्टी मिलेगी। और अगर बुद्धा आई के ऊपर एक और पलक बन जाती है तब तो निश्चित ही बड़े बड़े रूप में हमें संपत्ति मिलेगी। कैसे? जो हमने अपनी कमाई है या पैतृक। लेकिन यहाँ पे अगर ये ब्लॉक बन रहा है लक लाइन के ऊपर, संपत्ति लाइन के ऊपर, तब हम अपनी प्रॉपर्टी अपने पराक्रम से कमाएंगे। एक नई हथेली पर लेकर और मैं आपको बताता हूँ क्या आप कितनी प्रॉपर्टी बना पाएंगे अपने जीवन काल में। हम यहाँ से देखते हैं। देखिए, ये होती है हमारी जीवन की रेखा, और यहाँ पे जो बनने वाले ब्लॉक हैं वो हमें बताते हैं कि हम भी कितनी प्रॉपर्टी हम बना सकते हैं। अगर एक बना है, दो बना है, और अगर तीन चार बने हैं, तो तीन चार अगर बने हैं ऐसे ब्लॉक, तो ये मल्टी प्रॉपर्टी है जो जातक या जातिका अपने कर्म और पराक्रम से खुद कमाएगा। मित्रों, मैं एक बार इसको शॉर्ट में आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, मंगल का पर्वत अच्छा होना चाहिए, तभी आपको भूमि मिलेगी, भूस्वामी बनेंगे। तो इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें लाइन होना चाहिए, और अगर स्टार हो जाए या मछली का चिन्ह बन जाए तो यकायक मिल जाती है। फिर हम अपने द्वारा कमाई हुई प्रॉपर्टी को यहाँ देखते हैं। फिर ये भी हमें बताता है कि एक बड़ी महालक्ष्मी मिलेगी हमें। इसके ऊपर अगर इसके ऊपर पलक बन जाए बुद्धाई के ऊपर, तब तो निश्चित ही बड़ी प्रॉपर्टी हमें मिलती है। ये वाला जो साइन है ये दोनों तरह के प्रॉपर्टी बताता है, खुद की भी और पैतृक संपत्ति भी। तो मित्रों, ये लाइन के ऊपर जो ब्लॉक अगर बने हैं, अगर आपके लाइफ लाइन के ऊपर ब्लॉक बने हुए, चाहे वो इस तरफ बने या चाहे इस तरफ, जैसे मॉडल हथेली में बना हुआ है या ऐसा भी बना हो, तो प्रॉपर्टी आप अपने दम पर, अपने पराक्रम पर, अपने कर्म पर बनाएंगे। और वो प्रॉपर्टी, मल्टी प्रॉपर्टी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम मित्रों आते हैं
कि क्या हमको पैतृक प्रॉपर्टी मिल सकती है, क्या हमें अपनी फैमिली का बड़ा भारी बिजनेस हैंडओवर हो सकता है। कैसे देखेंगे मित्रों, देखिए जो हमारे पैतृक पितरों के जो कारक कारक ग्रह हैं, जो हमारे माँ बाप हैं, उसके जो कारक ग्रह सूर्य हैं, और पितर जो हमारे अब दुनिया में नहीं हैं उसके कारक केतु हैं। तो सूर्य के पर्वत पर यदि एक रेखा भी बनी है, सिंपल बनी हो, अच्छी बनी हो, कटपिट ना हो, तो योग बहुत बढ़ जाता है। अब सूर्य के पर्वत पर अगर ऐसी लाइन बन जाती है, सूर्य का पर्वत अच्छा हो, साफ सुथरा हो, भले ही ज़्यादा ऊपर से ना उठा हो, तब पिता से लाभ, पिता की छत्र छाया में लाभ, और हमको वो वाला लाभ जो है संतान भी रिटर्न करती है। सूर्य का पर्वत अच्छा होने से पिताजी से भी हमको छत्र छाया मिलती है, लाभ मिलता है, अंडरस्टैंडिंग मिलती है, आशीर्वाद होता है, और सूर्य पर्वत अच्छा हो जाने से संतान भी हमारा कहना मानती है। तो संतान से भी हमें लाभ मिल जाता है और पिताजी से भी लाभ मिल जाता है। चलिए अब हम बात करें पैतृक संपत्ति। तो सूर्य पर्वत पे यहाँ हम देखते हैं, सूर्य देखिए ये है मध्यमा और ये है हमारी कनिष्ठा, इसके बीच में से यदि कोई लाइन जैसे यहाँ से बन रही है, अगर ये लाइन बहुत स्पष्ट आ रही है, आपको पैतृक संपत्ति मिल के रहेगी। और क्या वो आसानी से मिल जाएगी, तो हम यहाँ देखेंगे, अगर मंगल का पर्वत पे डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए मित्रों, नहीं, अगर इस पर डिस्टरबेंस हुआ तो ये वाली लाइन में भी डिस्टरबेंस हो जाता है, इसका इफेक्ट मंगल का यहाँ भी चला जाता है, तो ये एक गंभीर स्थिति बन सकती है। सूर्य का पर्वत अच्छा होना चाहिए पैतृक संपत्ति के लिए, और कम से कम एक लाइन जरूर बनी हो, और यहाँ पे पैतृक संपत्ति की लाइन आपने देख ही ली है। सूर्य के पर्वत पे मध्यम, ये हमारे रिंग फिंगर और कनिष्ठा, इसके बीच में यहाँ पे बनती है हमारी पैतृक संपत्ति की लाइन। ये लाइन बनी है, आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी। ये लाइन मोटी हो जाए, यहाँ कुछ यव जैसा बन जाए, गोल गोल कुछ बन जाए, इरेगुलर अनियमित कुछ साइन आ जाए, तब प्रॉपर्टी, अब देखिए लाइन तो बनी हुई होती है, अब यहाँ पे डिस्टरबेंस अगर हो गया, रिंग फिंगर और कनिष्ठा के बीच में हम देख रहे हैं, अगर यहाँ डिस्टरबेंस हो गया तो आपकी प्रॉपर्टी जो पैतृक मिलने वाली थी, अब उसमें दिक्कत आएगी, उसमें कांटा चुभ गया। वो देखना पड़ेगा कि मंगल कितने सक्षम है। अगर मंगल सक्षम होंगे तो व्यक्ति अंतोगत्वा जीत ले जाएगा, नहीं तो वो हो सकता है कि कम मिले ज़्यादा मिले, या हो सकता है वंचित भी हो जाएं आप। देखिए यहाँ पे अगर ये लाइन बिगड़ गई तो वंचित होने के 100% चांसेस होते हैं, या वो इतने विलंब से मिलेगी आपको कि उसकी जो प्रासंगिकता है वो मतलब कि नहीं रहेगी। अब क्या हमको हमारा कोई पैतृक बिजनेस हैंड ओवर हो सकता है, तो हम वो केतु से देखते हैं। तो देखिए केतु का पर्वत बहुत शानदार होना चाहिए, और जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, या हम इसे वी अक्षर कह लें, तो ये भी बहुत अच्छा साइन है, इसमें भी मिलने की पूरी संभावना होती है, लाइन ये वाली बनी हो। और अगर केतु के पर्वत पर जैसे कुछ अच्छे साइन बन जाए, स्टार बन जाए, मछली बन जाए, या ब्लॉक बन जाए, एक वर्ग का साइन बन जाए, या क्रॉस का साइन आ जाए, तो अगर क्रॉस का साइन आ गया यहाँ पे, तब पिता के देहांत के बाद मिलेगी। और अगर केवल अच्छा ब्लॉक बना है तो हो सकता है पिता के रहते ही आपको मिल जाए। और ब्लॉक और क्रॉस अगर दोनों बन जाए तो भी पिता के निधन के बाद आपको वो संपत्ति मिलेगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारी बिजनेस रेखा। देखिए जैसे इस हाथ में है, ये है हमारी बिजनेस रेखा, जो एक ट्रायंगल का भी निर्माण करने में योगदान करती है। ये माइंड लाइन है, ये हमारी लक लाइन है, और ये हमारी बिजनेस लाइन है। तो अगर बिजनेस लाइन बनी तो अच्छी है इस मॉडल हथेली में, और अगर बिजनेस की लाइन अगर केतु पर्वत से निकल जाए, जैसे यहाँ से निकलती है तो हमको ससुराल से लाभ मिलता है, या वैसे कुछ लाभ की परिस्थितियाँ बनती हैं। और अगर यही बिजनेस लाइन केतु पर्वत से निकल जाए ऐसी, तब ये वाला जो केतु पर्वत से निकली हुई बिजनेस लाइन हमको देती है हमारे परिवार का जो बिजनेस है, उसको हम हैंड ओवर होते हुए हमारे हाथ में आ जाता है, तो हमारे हाथ में वो हैंड ओवर हो जाता है। तो ये हम केतु के
पर्वत से जान लेते हैं। तो केतु के पर्वत से निकली हुई लक लाइन हो या बिजनेस लाइन हो, दोनों बहुत नायाब होती है। मैं अपने वीडियोस में कई बार बोल चुका हूँ कि केतु का पर्वत हमें बहुत नायाब चीज़ें देता है, हमको हमारी मेहनत ही शून्य कर देता है, इतना अच्छा हमको वो दे देता है लाभ। लेकिन केतु का पर्वत बहुत अच्छा हो। अगर मान लीजिए कि आपकी पैतृक संपत्ति में कुछ लफड़ा आता है तो ये लाइन खराब हो जाएगी या इसमें गड़बड़ हो जाएगी, मंगल भी थोड़े से बिगड़ जाएंगे। आउटर मंगल आपका अब अच्छा होना चाहिए। अब मान लीजिए कि झगड़ झंझट हो गई, पैतृक संपत्ति में प्रोसिक्यूशन चल गया, कोर्ट कचहरी हो गई, लोग कोर्ट पहुंच गए, एक लफड़ा हो गया, तो क्या उस केस में आपको सफलता मिलेगी? तब हम मंगल, आउटर मंगल, ये आउटर मंगल, ये इनर मंगल है और ये हमारा आउटर मंगल है, तब हम आउटर मंगल को देखते हैं। तो यदि आउटर मंगल पे कुछ अच्छे ब्लॉक बने हुए हैं तो भी आपको बहुत एनर्जी मिलती है, और अगर कोई लाइन बनी है तब आप प्रोसिक्यूशन में जीत सुनिश्चित होती ही होती है। ये आउटर मंगल की अगर कुछ पावर लाइंस अगर जाकर सूर्य पर्वत को टच कर जाए, बहुत लोगों में ये होता है, अगर इस तरीके से लाइन बन जाए, कौन सी लाइन है? आउटर मंगल और ये सूर्य, अगर ये लाइन मिल गई, ये दोनों पर्वतों का कंजंक्शन हो गया, शत्रुहंता योग बनाता है व्यक्ति को, शत्रुहंता योग प्रदान करता है व्यक्ति को, और व्यक्ति अविनाशी हो जाता है। ऐसे लोग जिनकी ये रेखा हाथ में होती है, हर प्रोसिक्यूशन कोर्ट कचहरी जीत जाते हैं और बहुत कुशलता से सरलता से उनको सफलता मिल जाती है। तो ये लाइन भी होना चाहिए। तो आज मैंने मित्रों इस वीडियो में आपको बताया कि स्वयं की कमाई हुई संपत्ति कैसे मिलेगी, कहाँ कहाँ देखेंगे, और आपकी पैतृक संपत्ति किस प्रकार आप देखेंगे, कहाँ कहाँ मिलेगी, कौन से फैक्टर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, क्या हमको अपना फैमिली का बिजनेस हैंडओवर हो जाएगा, तो वो हमने लाइन को देखा। और अगर मान लीजिए कि कोई लफड़ा हो जाता है तब क्या हम उसे जीत पाएंगे, तो हम आउटर मंगल को देखकर निश्चित करते हैं। मित्रों, आपको ये वीडियो, मेरी कामना है कि आपको अच्छा लगा होगा, और आशा करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइब करते जाइए मित्रों, आगे भी बहुत सारे जानकारियाँ जो है जीवन ज्योतिष अध्यात्म का निचोड़ एक अमृत के रूप में आपको प्राप्त कराने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बने रहिए मित्रों पाम ब्लॉग पे। स्टे ट्यून्ड।